ठीक है। तो मैं बात कर रहा था टाइप कन्वर्जन के बारे में, तो टाइप कन्वर्जन हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि जीरो को फॉल्स समझा जाता है और नॉन जीरो को ट्रू समझा जाता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एज अ वैल्यू। तो अगर मैं फॉल्स इज इक्वल टू जीरो करूँ तो भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो फॉल्स है। अब मैं करता हूँ फॉल्स इज इक्वल टू वन, आई मीन नॉट इक्वल टू डबल इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वन इज अ ट्रू दी वैल्यू, नॉट ट्रू दी। वो उसमें मजे अभी देखिए कि वन ट्रू है, ठीक है, और हम इसको फॉल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो चूंकि ये दोनों एक नहीं है, वन इज नॉट फॉल्स, इसीलिए हम हमको रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स, यानी दैट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब मैं करता हूँ ट्रू माइनस वन, तो आप देखेंगे कि ये भी क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। ठीक है, बट मैं आपको बताऊंगा कि ट्रू दी वैल्यू क्या होता है और फॉल्स दी वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो चूंकि माइनस वन नायब इज भाई, नॉट, हाँ। ये जो आपने इतना बताया तो अभी ये टाइप कन्वर्जन के सेक्शन में आ जाएगा ना? आपने जो बताया अभी, एक्सप्लेन जो चीजें कराई कि अगर हम लोग 3 बार इक्वल टू साइन ले रहे हैं तो ये सब उसके सेक्शन में ही आएगा ना, टाइप कन्वर्जन में? जब मैं बोलता हूँ कि वन ट्रू कंसिडर किया जा रहा है, तो दैट इज काइंड ऑफ टाइप कन्वर्जन। ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली व्हाट टाइप कन्वर्जन इज। वो रिलेटेड ही टॉपिक है, तो जब मैं टाइप कन्वर्जन पढ़ाऊंगा आप लोगों को ना, तो उस वक्त आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, अभी इसको एज अ फैक्ट मान के चलिए। फैक्ट मान के चलिए कि ट्रू डबल इक्वल टू वन होगा तो ट्रू आएगा, ट्रू डबल इक्वल टू माइनस वन होगा तो फॉल्स आएगा। ठीक है, आई ठीक बात है समझ नायब में? भाई। हाँ, उसी तरह माइनस टू कीजिएगा तो फॉल्स ही आएगा। लेकिन जब आप इफ एल्स में आपको पढ़ाऊंगा, उस वक्त मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वहां पे माइनस वन माइनस टू कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो वन इज जी नायब। ट्रू, जीरो इज फॉल्स, इतना समझ के आप चलिए। ठीक है, अब हम देखेंगे, तो हमारा क्या हो गया? कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू वाला। उसके बाद हमारे पास आता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग फॉल्स इज नॉट इक्वल टू फॉल्स, तो क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल टू का ऑपोजिट। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए हमको? ट्रू। क्यों? करेक्ट है ना? फॉल्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट वैल्यू, एंड ये तो बुलियन हाँ, है। बुलियन इन ये द सेंस ये बुलियन है। ट्रू फॉल्स वाला फॉल्स है, और दिस इज अ स्ट्रिंग, ये इंग्लिश वाला फॉल्स आप इसको मानिए। तो बोथ आर नॉट इक्वल, दैट इज वाई इट इज फॉल्स। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे तो यहां पर भी नॉट डबल इक्वल टू है, सेम चीज है। फर्स्ट में सिर्फ वैल्यू कंपेयर होगा, सेकंड में टाइप भी। करेक्ट। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 10 इज नॉट डबल इक्वल टू 10, ठीक है, तो आप देखेंगे ये फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइप नहीं चेक हो रहा है, वैल्यूज की बात हो रही है। तो वो दोनों में तो 10 वैल्यू है, तो फिर कैसे आप बोल सकते हो कि 10 इज नॉट इक्वल टू 10? बट अगर मैं वही डबल इक्वल टू डालूंगा, तो अब यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ टाइप की भी बात हो रही है। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि भले 10 इज इक्वल टू 10 इन सेंस ऑफ वैल्यू, बट दिस 10 इज नॉट इक्वल टू दिस 10 इन टर्म्स ऑफ टाइप। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कि स्ट्रिंग वाला 10 10 वाले 10 के बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों का टाइप डिफरेंट है। करेक्ट, इतना समझ में आया? हाँ भैया। हम्म। एक चीज और देखिए, अगर मैं लिखता हूं ट्रू ट्रिपल इक्वल टू वन, ठीक है, तो आप देखेंगे फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था वन एज अ वैल्यू ट्रू कंसिडर किया जाता है, बट स्टिल दोनों का टाइप क्या है? डिफरेंट। दिस इज ऑफ टाइप बुलियन, दिस इज ऑफ टाइप नंबर। इसी तरह से अगर मैं इसको नॉट डबल इक्वल टू करता हूं, तो यहां पे ये ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भले ही दोनों का वैल्यू ट्रू वाला हो, बट दिस इज नंबर एंड दिस इज टाइप ऑफ बुलियन। सिमिलरली अगर मैं सिंगल इक्वल टू के साथ डालता हूं, तो दिस विल बी फॉल्स। वाई? बिकॉज नाउ वी आर नॉट कंसिडरिंग टाइप्स, वी आर कंसिडरिंग ओनली वैल्यूज। तो इसमें भी ट्रू वाला वैल्यू है और वन भी ट्रू वाला वैल्यू है, तो दोनों तो बराबर हैं। और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि नॉट इक्वल टू, विच इज इनकरेक्ट, दैट इज वाई इट इज रिटर्न, इट हैज रिटर्न फॉल्स। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नहीं भैया। ठीक है, उसके बाद आइए ग्रेटर दैन लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू और टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो
ग्रेटर देन वाला वही है जो हम मैथ में पढ़ते थे। कंसोल, जैसे मैं लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग 11 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। मैंने आपको बताया था कि कंपेयर, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन वाले, वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। ट्रू क्यों? क्योंकि 11 10 से तो बड़ा है ही। बट अगर मैं वही करता हूँ 11 इज ग्रेटर देन 12, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि 11 12 से बड़ा तो नहीं है। तो 11 12 से क्या है, लेस देन 12। 11 12 से छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि 13 इज लेस देन 13 इज लेस देन 12, देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी फॉल्स। ठीक है, दिस इज व्हाट ग्रेटर देन एंड लेस देन ऑपरेटर। सिमिलरली, अगर मैं लिखता हूँ 13 इज लेस देन 13, इट इज फॉल्स। वाई? बिकॉज 13 इज नॉट लेस देन 13, 13 इज इक्वल टू 13। इक्वल टू 13। करेक्ट। तो अब इसको ट्रू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इक्वल टू लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 इज लेस देन और इक्वल टू 13, लेस देन और इक्वल टू 13। So now तो आ 13 जाएगा। is although not equal to 13, sorry, not less than 13, but at least it is equal to 13. So यहाँ पे हमारा ट्रू आ जाएगा कि 13 भले ही 13 से छोटा नहीं है, बट बराबर तो है। तो इसीलिए यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ तो इसके लिए ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि 12 13 के बराबर तो नहीं है, बट 13 से छोटा तो है। इसका मतलब होता है या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। उसी तरह इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 लिखता हूँ तो ये ट्रू आएगा। उसी तरह से 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 लिखता हूँ तो भी ट्रू आएगा। करेक्ट। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। उसके अलावा आप अगर देखो तो बचता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में पहुंचने से पहले मैं क्विकली आप लोगों से एक क्वेश्चन कर लेता हूं, ताकि मैं देख लूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ where x इज इक्वल टू 10 इक्वल ट्रिपल इक्वल टू 10। वायर वही, अच्छा, ये सब ना इंटरव्यू में भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस, ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। 11 इज इक्वल टू 11 where z 12 डबल इक्वल टू 12 where a false equal to 0 where b 12 is less than equal to 10, sorry, less than equal to 12 where c 13 is, sorry, 12 is greater than 13 where d 14 is greater than or equal to 13। console.log x y z a b c d। चलिए, कौन बताएगा? सालिम भाई आप बताइए, एक्स वाई जेड की मैं वैल्यू क्या प्रिंट होगा? आप म्यूट पे हैं। म्यूट पे हो तुम साली। हाँ, एक मिनट। हम्म, x इज इक्वल्स टू 10, ट्रिपल डॉट इक्वल्स टू 10। पहला तो ट्रू आएगा। ठीक है, फिर और दूसरा टाइप चेक होगा, तो स्ट्रिंग, और ये फॉल्स आएगा। ठीक है, अब्बास भाई थर्ड वाला आप बताइए। थर्ड वाला भी नायब भाई फॉल्स आएगा। ठीक है, चौथा वाला बताइए। चौथा वाला भी फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, पांचवा वाला अ, समीर भाई आप पांचवा बताइए। वाला जी भाई। पांचवा आप बताइए। पांचवा वाला ट्रू आएगा। छठा वाला? छठा वाला आपका फॉल्स आएगा। सातवां वाला? वो ट्रू आएगा। ठीक है, पहला तीन सालिम भाई ने बताया, पहला दो सालिम भाई ने बताया, फिर दो अब्बास भाई ने बताया, आखिर में समीर भाई ने बताया। लेकिन मैं चेक कर तीसरा लेता वाला हूँ। भी ट्रू होगा। हाँ, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या है।
पहला वाला आपका ट्रू होगा, करेक्ट, दूसरा वाला फॉल्स होगा, तीसरा वाला आपका ट्रू हो जाएगा, चौथा वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, पांचवा वाला आपका ट्रू हो जाएगा, छठा वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, सातवां वाला आपका ट्रू हो जाएगा। ये चेक करते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और देखते हैं कि सही है या गलत हमारा गेस। ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। दैट मीन्स हमने सही सॉल्व किया। कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पर 10 और 10 दोनों में क्या है, ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू मीन्स टाइप भी चेक होगा और वैल्यू भी चेक होगा। टाइप भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, 10 10, तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड वाला में भी ट्रिपल इक्वल टू है, मतलब टाइप भी चेक करेंगे और वैल्यू भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू तो सेम है 11 11, बट टाइप डिफरेंट है। फर्स्ट का टाइप स्ट्रिंग है, सेकंड वाले का टाइप क्या है, नंबर है। नंबर है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाले पे सिर्फ वैल्यू चेक होगा, तो वैल्यू तो सेम है बराबर, टाइप चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाले पे ट्रिपल इक्वल टू है, तो टाइप और वैल्यू दोनों चेक होगा। वैल्यू तो दोनों का सेम है, दोनों फॉल्स है, पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला जीरो, जीरो इज ऑल्सो लाइक फॉल्स। बट तीनों का क्या है, यहाँ पे हम टाइप भी चेक करेंगे क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू है। तो टाइप यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि फॉल्स का टाइप बुलियन होता है, जीरो का टाइप नंबर होता है, दैट इज वाई इट विल बी फॉल्स। थर्ड में चेक कीजिए, 12 इज लेस देन और इक्वल टू 12। 12 लेस देन, 12 तो 12 से छोटा नहीं है बट बराबर है। बट यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन में तो ये फेल हो रहा है, बट एटलीस्ट बराबर तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। सिमिलरली ये बोल रहा है 12 इज ग्रेटर देन 13, विच इज रॉन्ग। 12 तो 13 से बड़ा नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। थर्ड में वही केस होगा, 14 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, तो यहाँ पे 14 13 से बड़ा तो है, इक्वल टू नहीं है, बट एटलीस्ट बड़ा तो है, दैट इज वाई इट इज ट्रू। तो ये हमने कंप्लीट किया क्या, ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। थर्ड हमारा ऑपरेटर बचा हुआ है, उसको कवर करने के बाद ही हम क्लास क्लोज करेंगे, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर दैट यू आर गोइंग टू यूज इन रिएक्ट अ लॉट। अक्सर आप अपने आप को पाएंगे, यू आर यूजिंग व्हाट, टर्नरी ऑपरेटर, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आप अच्छे से देखें उसको फोकस के साथ। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। टर्नरी में आपको तीन टाइप का लग रहा होगा कि टर्नरी है, ठीक है, तो कुछ तीन पार्ट होते होंगे इसके। तो आइए चेक करते टर्नरी क्या है। ठीक है, मैं लिखता हूँ वैर नेम इज इक्वल टू सालिम। ठीक है, वैर स्टूडेंट नेम, नहीं, ऐसे नहीं। मैं क्या करता हूँ, ये सब डिलीट करता हूँ, लिखता हूँ मुझे दिया गया है टास्क, आपको स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं। ठीक है, आपको स्टूडेंट के नेम और, सॉरी, स्टूडेंट का नाम और आपको ये दिया गया है, एज दिया गया है, और 5 स्टूडेंट के नाम और एज दिए गए हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सा स्टूडेंट 18 साल से ज्यादा उम्र का है और कौन सा स्टूडेंट 18 साल से कम उम्र का है। जो 18 साल से ज्यादा उम्र का रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे अडल्ट, और 18 साल से कम उम्र का रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे माइनर। तो मुझको प्रोग्राम लिखना है कि आपको बताना है कि कौन सा स्टूडेंट अडल्ट है, कौन सा स्टूडेंट माइनर है। अब बताइए, अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट है तो हम क्या यूज करेंगे, एरे ऑफ, अरे, अरे करेक्ट, हाँ। एरे। बट जब हम एरे यूज करेंगे तो आपको पता है कि एरे में तो सिर्फ वैल्यू होता है, तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज है, क्या, नाम भी और एज भी है। करेक्ट, ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, एरे के अंदर जो वैल्यू होती है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एनीथिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरे तो लेंगे, लेकिन एरे की वैल्यूज क्या होंगी, एरे की वैल्यूज ऑब्जेक्ट होंगी। इसको कहते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आइए बनाते हैं, पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नेम ओके, लिखते हैं जॉन, ये एरो ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एज इसका लिखते हैं 22 साल। सो यहां से यहां तक मेरा एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑफ द एरे। सेकंड लेते हैं नेम, चलिए भाई हमारा इंडियन है तो इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग, क्या नाम लिख ले बताइए। मेरा ही नाम डाल दीजिए नायब भाई। चलिए जबरदस्त शब्बाज भाई। ठीक एज है, 19। हाँ लेकिन एज ये बताने वाली बात नहीं थी, तो मैं यहाँ पे 21 ओके। लिखता हूँ। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ नेम सालिम भाई,
अब सालिम भाई से तो उनको ओरिजिनल एज जब पूछेंगे भी तो वो नहीं बताने जा रहे। क्या एज है सालिम भाई? अभी पैदा हुए। ठीक है। 5 रखते हैं, है ना? 5 साल के हैं सालिम भाई। ठीक है। उसके बाद हमारे अ, समीर। समीर भाई, सॉरी, सॉरी फॉर फॉरगेटिंग द नेम। समीर भाई। अब सालिम भाई के दोस्त हैं तो उन्हीं के आसपास की उम्र के रहे होंगे, 6 साल। ठीक है। अब हमारे आफ्ताब भाई का नाम लिखते हैं। आफ्ताब भाई। जो अरे सॉरी, 16 है भाई। नेम। हाँ, आफ्ताब भाई का भी 16। आफ्ताब इज सेइंग 16। यस यस। हाँ, करेक्ट। मैं अपना नहीं फुल लिख रहा हूँ जवान है क्योंकि भाई मैं का। अगले साल पैदा होने वाला हूँ, तो अपना ठीक है इसीलिए मैं भाई। ये लिखा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया नेम। अब तो हम हमारे पास एज भी आ गया, नेम भी आ गया, तो ये हमारे पास 5 स्टूडेंट का डेटा आ गया। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? हमको क्या पता लगाना है? हमको पता लगाना है कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट अडल्ट है या माइनर है। अडल्ट मतलब 18 साल से ज्यादा। 18 या 18 साल से ज्यादा, हाँ। 18 हुआ तो भी अडल्ट है। चलिए आफ्ताब भाई को हम 18 कर देते हैं। ठीक है। अभी देखिए, वैर इज, ओके, इसको करते हैं अडल्ट और माइनर इक्वल टू। ठीक है। अब जब हमसे पूछा जाएगा, यहाँ पे हम डालते हैं वैर स्टूडेंट इंडेक्स। ठीक है। 0 से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे? चेक करेंगे, ठीक है, कि 0th इंडेक्स पे ये जो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 स्टूडेंट का इंडेक्स, वहां से मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, नेम और नेम नहीं चाहिए। या चलिए एक काम करते हैं। हाँ ठीक है। मुझको ना बताना है कि पर्टिकुलर जो इंडेक्स दिया है, ठीक है, क्या क्या इंडेक्स है हमारे पास? 0 1 2 3 4। 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स होगा क्योंकि लेंथ 5 है। अब यहाँ पे मुझे ये बताना है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स जो मुझे दिया जाएगा, वो स्टूडेंट अडल्ट है या माइनर है, और अडल्ट अगर है तो उसका नाम क्या है। ठीक है। माइनर है तो नाम नहीं पता करना, अडल्ट है तो नाम पता करना है। ठीक है। तो आप बताइए क्या करना होगा हमको। सबसे पहले मुझे अभी सिर्फ उतना नहीं, मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि 0th इंडेक्स में, ठीक है, या स्टूडेंट इंडेक्स में, चलिए अभी 0th इंडेक्स में कौन सा स्टूडेंट है। क्या लिखेंगे? स्टूडेंट ऑफ 0। करेक्ट। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नहीं भैया। ये चेक करते हैं। ये स्टूडेंट ऑफ जीरो करने से एज और नेम दोनों आएगा ना। हाँ, अभी हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं क्योंकि अभी ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम एटलीस्ट उसको रीड तो करें डेटा को, है ना? तो आपने सही बोला, स्टूडेंट 0 करने से अभी हमको सिर्फ नेम और एज मिलेगा। आइए चेक करते हैं। मतलब नेम और एज दोनों मिलेगा, तो एज 22 हो गया, नेम जॉन हो गया। 1 करना हो, फर्स्ट का देखना हो तो फर्स्ट का देखेंगे यहाँ से। ठीक है, अब्बास और 21 हो गया। अभी यहाँ पे ना 1 को हटा के क्या डाल देता हूँ? स्टूडेंट इंडेक्स। अब स्टूडेंट इंडेक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से? 0। तो हमको क्या मिलेगा? 0 वाला। ये समझ में आया? देखिए, जॉन और एज 22, ये समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? ये कैसे हुआ? तो रिजल्ट ये एरे में ही मिलेगा ना यहाँ पे? जी। इसका कंसोल लॉग में प्रिंट क्या एरे में होगा? नहीं, एक ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट, एक वैल्यू, फर्स्ट एलिमेंट। का एक फर्स्ट। एक वैल्यू, हाँ। हाँ, हाँ। तो नेम और एज, सिर्फ नेम और एज क्यों? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट एरे में से इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे रिटर्न करो। ये पर्टिकुलर इंडेक्स क्या है? 0। यहाँ से देखिए, तो इससे हमको क्या पता चलेगा? स्टूडेंट के 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, जो भी आइटम है, वो मुझे प्रिंट कर दो। 0th इंडेक्स पे कौन सा आइटम है? जॉन और एज 22। तो हमको जॉन और एज 22 मिला। अब अगर मुझे फर्स्ट, मुझे ये अब्बास वाला चाहिए, तो मैं कौन सा इंडेक्स डालूंगा? 1। इससे करने से क्या होगा? स्टूडेंट इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और स्टूडेंट का फर्स्ट Print इंडेक्स कर पे दे। कौन सा वैल्यू है? अब्बास। सालिम भाई बताइए, मुझे आपका नाम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपका नाम और एज चाहिए तो? 2 2।
कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, टू इंडेक्स, स्टूडेंट इंडेक्स टू। ठीक है, मुझे मिल गया साल इमेज। पहला मरहला तो हमने पार कर लिया। पहला मरहला क्या हुआ कि मुझे वैल्यू रीड कर लेना है, तो हमने रीड कर लिया। अब मुझे क्या चेक करना है कि इसकी एज क्या है। एज पता चलेगा तब तो कंपेयर कर पाएंगे कि 18 हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब इसका एज कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमको एज, नेम और एज दोनों मिल रहा है, हमको सिर्फ एज चेक करना है। कोई बताएगा क्या? डॉट एज। करेक्ट, डॉट एज। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये वैल्यू, ये स्टेटमेंट स्टूडेंट और स्टूडेंट इंडेक्स, ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू, और वो वैल्यू क्या है? ये सालिम भाई वाली। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये भले दिख रहा है आपको एरे रीड कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये क्या है? इसको ट्रीट करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, असल में ये ऐसे है, नेम सालिम, एज 21, डॉट एज। ठीक है, इतना समझ में आया? ये इतना हाँ भैया। इससे रिप्लेस हो जाएगा, और फिर हम डॉट एज करेंगे। तो अडल्ट माइनर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, कौन बताएगा? 21। नहीं, आपने क्या 6 बोला? आएगा ना। 21 आएगा, सीवेज आएगा। 21 क्यों आएगा? यहाँ इंडेक्स हमारा 2 है। ठीक है, अच्छा, 5 है यहाँ पे ना, मैंने 5। गलत लिख दिया है, फाइव सॉरी। फाइव आएगा, फाइव एज आएगा, यहाँ पे सॉरी 5 है। 5 आएगा। करेक्ट, यहाँ पर इसीलिए मैं मुझसे देख के मिस्टेक बोल हुआ रहा है। तो कमेंट नहीं देखना है, ठीक है? ब्राउजर कमेंट को क्या करता है, इग्नोर। तो आप भी इग्नोर कीजिए। इधर देखिए, था। तो जी एज भाई। क्या है? 5। तो हमको यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। तो चलो, एज तो हमने रीड कर लिया। अब हमारा क्या काम है? इसको चेक करना कि इसका वैल्यू 18 है या 18 या उससे ज्यादा है या नहीं। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 18। 18। ठीक है, अब इसकी एडल्ट और माइनर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ट्रू। क्यों? क्योंकि एज कितना है, सॉरी फॉल्स, क्योंकि एज कितना है? 5। तो क्या 5 18 से बड़ा या उसके बराबर है? नहीं है, क्योंकि क्या, नहीं। ये कंप्लीट किस पे रिप्लेस हो जाएगा? 5 पे। तो इनडायरेक्टली इसको आपको रीड कैसे करना है? 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 18, एट। क्योंकि फॉल्स है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? फॉल्स। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। एक चीज और, कभी भी ना इस तरह के वैल्यूज को हम डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। साथ साथ में आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी समझाता जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये जब मैं बोलता हूँ ना बेस्ट प्रैक्टिस, दैट मीन्स आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 18 हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है इंडिया में 18 है, लेकिन किसी कंट्री में 15 हो अडल्टहुड की एज। ऐसा होता है, अलग अलग कंट्री में अडल्टहुड का एज अलग अलग होता है। तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, क्या? एज ऑफ अडल्टहुड इज इक्वल टू वॉट? 18, ताकि जब भी हम चाहें एक जगह पे चेंज करें तो हमारा पूरा प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़े। अडल्टहुड। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी भैया। भाई। ठीक है, फॉल्स आ गया। अब यहाँ से अगर मुझे देखना है अब्बास भाई का, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? 1, क्योंकि अब्बास भाई 0th इंडेक्स में है। चेक करते हैं अडल्ट है या माइनर है। ट्रू, ही इज क्या अडल्ट। बस, क्या हो तुम? हाँ भैया। ठीक है, अभी देखो, अब हम ये तो पता लगा पा रहे हैं कि अगर अडल्ट होता है तो ट्रू आता है, अडल्ट नहीं होता है तो फॉल्स आता है। बट हमारा पर्पस ये नहीं था, हमारा गोल क्या था? अडल्ट हो तो नाम आ जाए उस बंदे का, और अगर अडल्ट नहीं हो तो माइनर लिख के आए कि ही इज अ माइनर। तो हम लोग लिख देंगे कांट डिस्प्ले एज ऑफ अ माइनर, ऐसा करके। ठीक है, तो अब यहां पे आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं? टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है ऐसे, मैं लिख के आपको बताता हूँ। कमेंट में सिर्फ इसलिए दिया हूँ, प्रोग्राम में नहीं है, कमेंट को इग्नोर कीजिएगा। तो आएगा कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, इफ ट्रू, कॉलन, इफ फॉल्स। ये होता है सिंटैक्स टर्नरी ऑपरेटर का। यानी अगर यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, वो रन होगा। बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है
तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं होगा, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, और ये जो कॉलन है उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो रन होगा। करेक्ट। दोबारा बताता हूं, अगर कंडीशन ट्रू रहा तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला रन होगा, कंडीशन फॉल्स रहा तो सेमी कॉलन के बाद वाला रन होगा, और दोनों में से एक ही रन होगा। अगर ये रन हुआ तो ये रन नहीं होगा, ये रन हुआ तो ये रन नहीं होगा। अब अपने प्रॉब्लम की तरफ आते हैं वापस से। यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहां से यहां तक की जो कंडीशन है, अगर ये ट्रू आती है तो हम लोग को क्या दिखाना है, उसका नाम। नाम दिखाने के लिए इसको हम कॉपी करेंगे, सेम चीज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और हम क्या करेंगे, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। एज की जगह पे क्या लिख देंगे, नेम, क्योंकि मैंने क्या बताया नेम। था, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो एज रीड करने की जगह पे हम एज रीड नेम रीड कर लेते हैं। बट अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, कांट डिस्क्लोज एज ऑफ अ माइनर। ठीक है, सेव करते हैं। अभी देखते हैं आगे अब्बास भाई, क्योंकि अब्बास इज अडल्ट। बट सालिम यस भाई का भैया। चेक करते हैं। सालिम भाई कौन से इंडेक्स पे है, सालिम भाई सेकंड इंडेक्स पे है। सेकेंड इंडेक्स। चेक करते हैं, नो, कांट डिस्क्लोज एज ऑफ अ माइनर। ठीक है। सिमिलरली अगर आफ्ताब भाई का हम चेक करें, अब्बास भाई कौन से इंडेक्स पे है, छोड़ो इंडेक्स क्या करना, अब्बास भाई तो लास्ट में है। करेक्ट। तो क्या करेंगे, हम अब्बास भाई का इंडेक्स कैसे निकालेंगे, हम करेंगे स्टूडेंट डॉट लेंथ लेंथ माइनस माइनस वन। 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 अब्बास भाई कहा जाएगा, हाँ अब्बास भाई एडल्ट है आफ्ताब। इसलिए उनका नाम आ गया। आफ्ताब ठीक भाई। है, यहाँ पे एज नहीं, यहाँ आफ्ताब। पे नेम ऑफ अ माइनर। ठीक है, तो आफ्ताब भाई का नेम आ गया। करेक्ट, ये आपको समझ में आया। भाई ये भी साथ में लिख सकते हैं, जैसे नेम आ रहा है आफ्ताब भाई का, तो आफ्ताब इज अडल्ट करके। हाँ, बहुत तो अच्छा आपने यूज जैसे। केस बताया। ठीक है। जी भाई। तो बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहाँ पे अब्बास, या तो अगर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग में, हम्म, ठीक है, एक मिनट, उसमें कॉन्कैटिनेट होता है इज इसमें क्या? अडल्ट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा ना कि, देखिए क्या होगा, अभी हम किसका कर रहे हैं, आफ्ताब भाई का, बट अब्बास इज अडल्ट आ रहा है, यहाँ पे आफ्ताब इज अडल्ट आना चाहिए। दैट मीन्स नाम जी हमारा जी। क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करेंगे, जिसको नहीं। इंटरपोलेशन मैंने बताया था। अच्छा। तो वैल्यू को यहाँ डाल देंगे, और अडल्ट। ठीक है। तो अब जो भी नाम यहाँ पे आएगा वो नाम रिप्लेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, आफ्ताब इज अडल्ट। और अगर अब्बास भाई का मैं करूंगा तो आ जाएगा क्या, सॉरी, एज ऑफ अडल्टहुड मैंने वन कर दिया। यहाँ पे मैं इंडेक्स डाल देता हूँ वन, सॉरी हाँ वन पे ही है। क्या आ गया, अब्बास इज अडल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरपोलेशन भी हमने जी। क्या कर लिया, यूज कर लिया। ये अच्छा एग्जांपल है इंटरपोलेशन का। करेक्ट। ठीक है। बट आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है यहाँ से यहाँ, तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर सकते हैं मल्टीपल लाइंस में। दिस इज कंप्लीटली फाइन। और इसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कहाँ पे से ब्रेक करेंगे, जहाँ पे से कोई ऑपरेटर हो। कोई ज़रूरी नहीं है आप ऐसा ही करो, बट दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेव कीजिए, इट इज स्टिल वर्किंग। अगर मैं ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा के यहाँ भी लगा दूं, इस लाइन पे भी, स्टिल इट विल वर्क। ठीक है, बट दिस विल कंफ्यूज यूजर, उसको लगेगा कि असाइनमेंट चल रहा है कुछ तो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। भाई जावास्क्रिप्ट में भी इंडेंटेशन देखा जाता है क्या, मतलब जैसे आप पाइथन किए हो जैसा, इसको? हाँ, पाइथन जैसा ये चलता है जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में अगर मैं। हाँ जावास्क्रिप्ट में इंडेंटेशन देते हैं बट सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए है, उसका प्रोग्राम में कोई असर नहीं पड़ता। जैसे अगर आप पाइथन में इंडेंट करते हो तो वो प्रोग्राम के लॉजिक कोड चेंज कर देता है। करेक्ट। जी बट जी जी। इसमें ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट में आप इंडेंटेशन सिर्फ और सिर्फ रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए है, कि रीड करने में इजी हो, इसलिए ओके। आप देखो, चूंकि ये ऑब्जेक्ट अरे के अंदर था तो मैंने इसको एक इंडेंट दिया है, बट इसका हम्म। प्रोग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको डबल इंडेंटेशन भी देता हूँ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं एकदम यहाँ कर देता हूँ, स्टिल इट विल वर्क फाइन। ठीक सिर्फ है। रीडेबिलिटी के लिए देते हैं हम। करेक्ट करेक्ट, सिर्फ रीड करने के पर लिए। पाइथन में ऐसा नहीं होता, वो इंडेंटेशन थोड़ा गलत हो गया तो
लॉजिक अलग करेक्ट, हो वो जाता है। वो अलग लॉजिक है वहाँ पे, इंडेंटेशन मतलब लॉजिक। क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट में जब इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। बट कुल मिलाकर के ठीक। पाइथन में इंडेंट इज पार्ट ऑफ द लॉजिक, वो लॉजिक का पार्ट है, प्रोग्राम का पार्ट है। बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में इंडेंटेशन सिर्फ और सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए ही होता है। अब हम आते हैं, हमारे पास सिर्फ 8 मिनट, 8.5 मिनट बाकी है। किसी को कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक पूछे। कोई भी सवाल इससे रिलेटेड, सब समझ में आ गया? हाँ भैया, सब आ गया समझ में। ठीक है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर एक कंपैरिजन ऑपरेटर का पार्ट है ना नया भाई? कंपैरिजन मतलब। ऑपरेटर नहीं, नहीं नहीं, गलत। टर्नरी ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर का कुछ खास लेना देना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ। सपोज मैं पूरा ऑपरेटर ही हटा देता हूँ यहाँ पे, है ना। हम्म, यहाँ पे सिर्फ अगर मैं ट्रू भी डाल दिया, दैट इज अ कम्प्लीटली फाइन स्टेटमेंट, हम्म, अब्बास इज एडल्ट। यहाँ पे अगर हम्म, मैं 11 भी डाल दिया, अभी 11 नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कल आपको समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है ट्रू और ट्रू दी वैल्यू में, ठीक है। यहाँ ठीक पे है अगर ठीक मैं है। कुछ भी यहाँ पे फॉल्स डाला तो सेकंड वाला होगा, कांट डिस्क्लोज नेम ऑफ अ माइनर। डिपेंड नहीं करता है कि ना कि आप फर्स्ट वाले में क्या डाल रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं लिखा, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखा। तो अगर कंडीशन हम्म, का एंड रिटर्न वैल्यू ट्रू हुआ तो ये, फॉल्स हुआ तो ये। समझ में आई बात? तो ओके। इफ एल्स की तरह ये काम करता है, जैसे इफ एल्स कंप्लीटली में इफ एल्स की कंडीशन तरह दे के काम है, एंड इफ होता है। एल्स का शॉर्ट हैंड है। तो अभी मैं इफ ओके। एल्स पढ़ाया नहीं हूँ इसलिए मैं क्योंकि यूट्यूब पे भी जाएगा, तो अगर कोई बिल्कुल नया बंदा है, ठीक है, वो कंफ्यूज करेगा। तो ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर ही पढ़ा रहा हूँ। जब इफ एल्स पढ़ाऊंगा तो मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, क्या सिमिलैरिटी है क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट और इज कंडीशन। दोनों का, जी भाई, ये जी जी बोल। दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होता है क्या भाई, प्राइमरी और इफ एल्स का? देखिए, आप मान के चलिए, जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं ना, तो दैट इज अ कम्प्लीटली जी। डिफरेंट टॉपिक। बट यहाँ पे हम आपके क्वेश्चन को हम रिफ्रेज करते हैं कि जी। एफिशिएंसी क्या है, दोनों की सेम है या डिफरेंट है, ठीक हाँ, है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि दोनों का एफिशिएंसी लगभग बराबर है, ठीक है। लगभग बराबर है, आपको कभी भी दोनों के में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ, राइट। आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप दोनों को सेम मान के चलो। तो जब हम, एक बात और याद रखिए, जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी तभी देखते हैं जब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। आमतौर पर हम फोकस करते हैं रीडेबिलिटी पे, कि कौन सा प्रोग्राम कि कौन सा स्टाइल लिखने का ज्यादा रीडेबल होगा, ठीक है। और कौन सा स्टाइल जो होगा ना, वो स्केलेबल होगा लिखने का, कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वो मैं आपको समझाऊंगा कल जब मैं इफ एल्स पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कब इफ एल्स यूज करेंगे, कब इफ एल्स यूज नहीं करेंगे, कब टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, कब टर्नरी ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे। बाय द वे, दैट वाज अ रियली गुड क्वेश्चन। ठीक भाई। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन? ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, है ना। अगले क्लास में कल मैं आईफेल्स पढ़ाऊंगा। मैं सोचा था आज पढ़ाऊंगा, बट चूंकि बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन करना था, तो अब मैं कल स्विच केस पढ़ाऊंगा, आईफेल्स स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा और ब्लॉक पढ़ाऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं कल कवर करूंगा, ओके। ठीक। ये चलिए। रिकॉर्डिंग मतलब आप अपलोड करोगे नहीं कल वाला भी? हाँ, कल वाला मैंने अपलोड नहीं किया, कल के आई मीन थर्सडे वाला लेक्चर, तो हम्म, वो दोनों मैं अपलोड कर दूंगा। मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं अपलोड नहीं किया हूँ। और ऐसे भी मैं वीकली अपलोड किया करूँगा, यानी एक वीक में 3 लेक्चर्स होते हैं ना, तो 3 लेक्चर्स एक साथ अपलोड किया करूँगा। एक साथ, हाँ हाँ ठीक है, हाँ, वो भी सही रहेगा। ठीक है। हाँ भाई। चलिए, ठीक है, ओके। थैंक यू एवरीवन। बाय। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चलो। अस्सलाम। जजाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम।